नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भगवत गीता के अध्यायवार सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को जरूर देखें, जहां हमने अर्जुन की दुविधा और उनके मानसिक संघर्ष की बात की थी। आज हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग पर बात करेंगे। यह अध्याय बेहद खास है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देते हैं। आत्मा का ज्ञान, कर्तव्य का महत्व और निष्काम कर्म की परिभाषा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय और जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया। सारांश। गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है, जो आत्मा, कर्म और धर्म का गहन ज्ञान प्रदान करता है। अर्जुन, जो पहले अध्याय में युद्ध के लिए पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए थे, अब भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण उन्हें आत्मा की अमरता और सही कर्तव्य के मार्ग पर चलने का ज्ञान देते हैं। आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की गई है कि युद्ध में मारे जाने वालों की आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न तो मारी जा सकती है, न ही यह जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है। आत्मा सदा शाश्वत और अविनाशी है। कर्तव्य और धर्म। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य और धर्म के महत्व को समझाते हैं। अर्जुन एक योद्धा है और एक क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध लड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म से पीछे हटना पाप होगा। युद्ध से भागने का अर्थ होगा अपने कर्तव्य का त्याग करना, जिससे अर्जुन को अपयश और अधर्म प्राप्त होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है और धर्म के लिए युद्ध करने से मिलने वाला यश अमूल्य है। कर्मयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और फल की इच्छा से मुक्त हो जाएं। जीत और हार, लाभ और हानि, इन सभी से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करें। वे कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यही कर्मयोग का सार है, आत्मसंयम और स्थिर बुद्धि। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि का महत्व बताते हैं। स्थिर बुद्धि वह व्यक्ति होता है जो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान रहता है। जो मनुष्य आत्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, वही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी जीवन में जो भी कठिनाइयां आए, हमें अपनी बुद्धि और मन को स्थिर रखना चाहिए। तभी हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। मोह से मुक्ति। अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उन्हें यह भी सिखाते हैं कि जब हम मोह, लालच और अज्ञान से ऊपर उठते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। जब हम मोह से मुक्त होते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का सार। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, कर्म योग और समता का पाठ सिखाते हैं, जिससे अर्जुन अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले अध्यायों को जानने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार हम गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते रहें।